यूट्यूब ने व्यूज को लेकर एक ऐसा बदलाव किया है जिसको जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। और आप लोग अगर इस बात को जानना चाहते हैं, इस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी कि यूट्यूब ने अपनी नई पॉलिसी कौन सी निकाली हो और उस पॉलिसी से क्या आपकी अर्निंग पर कोई असर होगा या आपके मोनेटाइजेशन पे कोई असर होगा या फिर आपको कोई नुकसान होगा या फायदा इसका। तो बने रहिए ये जानने के लिए मेरे साथ। अगर आपको ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन यूट्यूब की पॉलिसीज के बारे में चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि यूट्यूब ने कौन सी नई पॉलिसी आप लोगों के लिए दी है। हेलो दोस्तों, मैं सुमन जैन आपका स्वागत करती हूँ अपने शॉर्ट्स चैनल पर जिसका नाम है सुमन जैन शॉर्ट्स। तो मेरा डांस वीडियो है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो यूट्यूब ने एक नई पॉलिसी निकाली है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगी। यूट्यूब ने अपने व्यूज के बारे में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दी है, कुछ ऐसी पॉलिसी निकाली है जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें बताया गया है और क्या इसमें आप लोगों के लिए फायदेमंद है और क्या नुकसान की चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानने के लिए पूरे वीडियो को अच्छे से देखना। तो यूट्यूब ने देखो नई पॉलिसी निकाली है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले मैं निकालती हूँ, चलती हूँ। देखो ये मेरे वाईटी स्टूडियो में ये वो आया है अपडेट जो था आपने, ये अपडेट आई है। इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इस सारे उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए चलते हैं मैं आप लोगों को सारी चीजें हिंदी में समझाऊं। ठीक है, ये सारा मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये चीज निकाल लेती हूँ जिससे आप लोग अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए एक चीज ले लेती हूँ जिससे मैं पॉइंट कर सकूं जो चीज मैं बताऊं। तो मैं इस पेंसिल के वो ले लेती हूँ, तो इससे मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाऊंगी क्या क्या कहाँ यूज होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ इसको। देखो ये जो चीज है, ये सारी यूट्यूब की पॉलिसी जो है वो व्यूज के बारे में है, जो कि 24 डेट से यानी 24 तारीख से 24 अगस्त से लागू होगी। और व्यूज के बारे में उन्होंने बताया है, क्या बताया है ये चीज मैं आपको बता देती। पूरी जानकारी आपको मैं हिंदी में दूंगी, ये सारा इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये हिंदी में करके रखा है। देखिए इसमें क्या इसने बोला है। सबसे पहले असल बदलाव क्या हुआ है देखो क्या बोलता है यूट्यूब ने, क्या बदलाव किया है। देखो 24 यानी 24 अगस्त से और 2026 से यूट्यूब पर सामान्य व्यूज गिनने का तरीका बदल रहा है। यानी जो व्यूज हमारे शॉर्ट्स पर वीडियोस पर आते हैं उनको गिनने का तरीका अब आगे से 24 तारीख से बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा ये हम बता देते हैं। पहले अलग अलग वीडियोस फॉर्मेट में व्यूज के अलग अलग तरीके थे। अब यूट्यूब चाहता है कि सभी वीडियोस फॉर्मेट में एक जैसा पब्लिक व्यू काउंटिंग सिस्टम हो। यानी कहने का मतलब ये है, पहले हर लॉन्ग वीडियो के व्यूज अलग तरीके से गिने जाते थे, लाइव के व्यूज अलग तरीके से गिने जाते थे और शॉर्ट्स के व्यूज अलग तरीके से गिने जाते थे। तो अलग अलग उनको गिनने का तरीका अलग होता था। तो अब सारे यूट्यूब ने शॉर्ट्स, लाइव और जो लॉन्ग वीडियोज है सारे व्यूज का तरीका एक जैसा करने का नियम लिया है। तो क्या है वो नियम, जब आपका वीडियो प्ले होना शुरू होगा यानी पहला फ्रेम चल जाएगा, जैसे आपने शॉर्ट बनाया, शॉर्ट बनाने का जो फर्स्ट स्टेप आपने लिया मतलब शॉर्ट आपका स्टार्ट ही हुआ, तो उस स्टार्टिंग से ही अगर कोई बंदा आपके वीडियो को क्लिक भी करता है, आपका वीडियो उसके सामने आया, 1 सेकेंड भी उसने देख लिया, तो उसका वो व्यूज भी आपकी व्यू में काउंट हो जाएगा। ये यूट्यूब ने अपनी नई पॉलिसी में
ऐड किया है जो 24 तारीख से स्टार्ट होगा। और क्या है, यानी पहला फ्रेम चल जाएगा तब उसे एक व्यू माना जाएगा, चाहे वो पूरा वीडियो देखे कोई ना देखे। लेकिन अगर वो एक स्क्रॉल करते करते आपका वीडियो उसके सामने आ गया और थोड़ी देर वो एक सेकंड भी वो रुक जाना, 1 सेकंड भी, वो व्यू भी आपका काउंट होगा। उदाहरण के लिए, यानी एग्जाम्पल देखो, आपने एक शॉर्ट डाला, किसी व्यक्ति के सामने शॉर्ट आया, वीडियो प्ले होना शुरू हुआ, उसने तुरंत आगे स्विप कर दिया, फिर भी नए पब्लिक व्यू में वह व्यू गिना जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद क्या होगा, देखो आगे देखते हैं और क्या कहता है ये। तो क्या मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे? हाँ, संभावना है कि 24 अगस्त के बाद आपके दिखाई देने वाले टोटल पब्लिक व्यूज, ध्यान देना, पब्लिक व्यूज, ठीक है, पब्लिक व्यूज पब्लिक व्यूज पहले की तुलना में तेजी से बढ़े। यूट्यूब ने खुद लिखा है कि क्रिएटर्स को अपने टोटल व्यूज काउंट बढ़ते हुए दिखाई देने की संभावना है। यानी जैसे हमारे व्यूज अब आते हैं, 24 तारीख के बाद हमारे व्यूज डबल आ सकते हैं, मतलब हमारे व्यूज में बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए अभी किसी वीडियो पर 10,000 व्यूज दिख रहे हैं, नए सिस्टम में हो सकता है कि वही वीडियो ज्यादा तेजी से व्यू जमा करे, क्योंकि अब वीडियो के प्ले शुरू होते ही व्यू काउंट हो सकता है। यानी कोई उसको देखे या नहीं देखे, अगर नजर के सामने भी आया, स्क्रॉल करते करते उसके सामने आया, तो वो व्यू भी काउंट होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी ऑडियंस अचानक दोगुनी हो गई और लोग ज्यादा देर तक वीडियो देखने लगे। मतलब YouTube ये कहना चाहता है कि आपके व्यूज तो बढ़ेंगे, पब्लिक व्यूज तो बढ़ेंगे, लेकिन उससे ये नहीं हो सकता कि आपके जो व्यूवर हैं उनकी बढ़ोतरी होगी देखने की, या फिर ऑडियंस आपकी दोगुनी हो जाएगी। तो ये YouTube ने कहा है कि ऐसा नहीं है, खाली व्यूज बढ़ेंगे। आगे और देखिए, सबसे जरूरी बात, व्यूज और एंगेजमेंट व्यूज। देखो, पब्लिक व्यूज में और एंगेजमेंट व्यूज में अंतर होता है। एंगेज वो होता है जो व्यक्ति पूरा वीडियो आपका देखता है, वो एंगेजमेंट व्यू होता है। और पब्लिक व्यू वो होता है जो स्किप करते करते आपके सामने आ जाता है, उसका भी व्यू काउंट हो जाता है, वो पब्लिक व्यू होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, यही इस पूरे बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इस चीज पे आप ध्यान देना। यूट्यूब ने कहा है यही इस पूरे बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो क्या है, देखते हैं। यूट्यूब आपके एनालिटिक्स में पुरानी तरह का मैट्रिक भी रखेगा जिसका नाम है एंगेजमेंट व्यू। यानी पुरानी तरह का जो अब एंगेजमेंट व्यू आता है वो व्यू भी आपके उसमें रहेगा। ठीक है, एंगेजमेंट व्यू भी गिना जाएगा। पब्लिक व्यू अलग रहेगा और एंगेजमेंट व्यू अलग रहेगा। इससे आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने वास्तव में वीडियो को देखते रहने का चुनाव किया है। एग्जाम्पल के लिए, आपके शॉर्ट को 50,000 पब्लिक व्यूज मिल गए, लेकिन हो सकता है 12,000 एंगेजमेंट व्यूज हो। पब्लिक व्यूज तो आपके 50,000 हो, लेकिन एंगेज यानी पूरा वीडियो कितने लोगों ने देखा, उन 50,000 में से 12,000 लोगों ने ही देखा है। इसका मतलब यह नहीं कि 38,000 व्यूज फेक हैं, वो व्यूज फेक नहीं है, बस दोनों मैट्रिक्स अलग चीजें माप रहे हैं। यानी अब पब्लिक व्यूज अलग मापे जाएंगे और एंगेजमेंट व्यूज अलग रहेंगे। आसान भाषा में आपको समझाते हैं। देखो, पब्लिक व्यूज जो हैं वो वीडियो कितनी बार प्ले हुआ वो है पब्लिक व्यूज, वो होता है। और एंगेजमेंट व्यू होता है कितने व्यूवर्स ने वीडियो को देखते रहना चुना, यानी कितने व्यूवर्स उस वीडियो को पूरा देखते हैं, वो होता है एंगेजमेंट व्यू। और पब्लिक व्यूज कितनी बार वो वीडियो स्क्रॉल करते टाइम प्ले हुआ। ठीक है, समझ में आ गया, वो होता है पब्लिक व्यू। फिर मोनेटाइजेशन पर क्या असर पड़ेगा? कुछ असर पड़ेगा। यहाँ सबसे अच्छी खबर यही है। देखो, आपकी कमाई पर इस बदलाव से नहीं, आपकी कमाई का तरीका इस बदलाव से नहीं बदलेगा। यूट्यूब के अनुसार इस बदलाव से क्रिएटर्स की अर्निंग
पर असर नहीं पड़ेगा, यानी ना तो किसी की अर्निंग पर असर पड़ेगा और ना ही मोनेटाइजेशन पर कोई असर पड़ेगा। जैसे पहले मोनेटाइजेशन होता था, सॉरी बोलने में थोड़ी दिक्कत है, छाले हुए पड़े हैं मुंह में इस वजह से, तो उस इन दोनों चीजों पर, कमाई पर और मोनेटाइजेशन पर कोई भी फर्क आपके नहीं पड़ेगा। जैसे पहले मोनेटाइज होता था चैनल, वैसे ही अभी भी होगा, और कमाई जिस तरह से होती थी, चालू होती थी, उसी बेस पे आपकी कमाई चालू होगी। देखो शॉर्ट्स की कमाई अभी भी एंगेजमेंट शॉर्ट व्यू के आधार पर ही जो होगी, यानी जो शॉर्ट्स की कमाई है वो जितना एंगेजमेंट व्यू होगा वो उसी के आधार पर आपकी कमाई होगी, ना कि पब्लिक व्यूज पर। यानी अगर जितने लोग एंगेज होकर आपकी वीडियो पूरा देख रहे हैं वो लोग काउंट होंगे, तभी आपकी कमाई उसी एंगेजमेंट व्यूज के हिसाब से होगी, ना कि पब्लिक व्यूज के हिसाब से। इसीलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपके जल्दी 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 इतने व्यूज बढ़ गए। तो व्यूज वो ही काउंट होंगे अभी भी जो एंगेजमेंट व्यूज होंगे, पब्लिक व्यूज वो काउंट नहीं होंगे जो सिर्फ स्क्रॉल करते करते सामने आ गए थे। ठीक है, तो आपकी कमाई एंगेजमेंट व्यूज पर ही होगी। आगे देख लिए, इसलिए केवल यह देखकर खुश नहीं होना चाहिए कि मेरे व्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो मेरी अर्निंग भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा। इसके बाद देखो क्या है, वाईपीपी मोनेटाइजेशन। वाईपीपी मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी का क्या होगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो यूट्यूब ने साफ कहा है कि वाईपीपी एलिजिबिलिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी मोनेटाइजेशन पाने के लिए जो क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट है वो इस बदलाव से खत्म या आसान नहीं हो रही है। यानी जैसे पहले चैनल मोनेटाइज होता था उसी हिसाब से होगा, और जैसे पहले अर्निंग होती थी उसी हिसाब से अर्निंग होगी। ठीक है, बस टर्मिनोलॉजी बदल रही है। पहले जिसको यूट्यूब वैलिड पब्लिक शॉर्ट व्यूज कहता था, अब उसे क्वालिफाइड शॉर्ट व्यू कहा जाएगा। जिसको पहले वैलिड यानी जो वैलिड है, जिसको पूरा देखा गया है वो वैलिड हुआ, उसको अब क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज कहा जाएगा। वैलिड से क्वालिफाइड शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका। और वैलिड पब्लिक वॉच आवर को क्वालिफाइड वॉच आवर बोला जाएगा। अर्थात नाम बदल रहा है, एलिजिबिलिटी का मूल नियम नहीं बदल रहा है। एक बहुत आसान उदाहरण है, मान लीजिए आपने एक शॉर्ट बनाया, हरियाणा जीके का महत्वपूर्ण सवाल, 100 लोग आपका शॉर्ट देखते हैं। पहले यूट्यूब का पुराना काउंटिंग सिस्टम तय करता था कि कौन सा व्यूज काउंट होगा। 24 अगस्त के बाद क्या होगा, जैसे ही आपका शॉर्ट किसी व्यूज के सामने प्ले होना शुरू होता है उसका पब्लिक व्यू काउंट हो सकता है। इसलिए आपके यूट्यूब पर पब्लिक व्यूज ज्यादा तेज से बढ़ रह सकते हैं, लेकिन एनालिसिस में जो आपका एनालिसिस होगा उसमें एंगेजमेंट व्यू अलग संख्या दिखा सकते हैं, और आपकी मोनेटाइजेशन के लिए एंगेज्ड शॉर्ट व्यूज महत्वपूर्ण रहेंगे। यानी जो पूरा वीडियो देखा जाएगा वो ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपके लिए सबसे जरूरी बात, अगर आप YouTube पर शॉर्ट बनाती हैं या बनाते हो तो 24 अगस्त के बाद व्यूज देखकर घबराने या बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीज बदलाव। देखो ये एक टेबल सा था, इसमें गड़बड़ हो गया है तो मैं आपको बता देती हूँ। पब्लिक वॉच टाइम नया काउंट तरीका होगा, ये अलग है। देखो पब्लिक वॉच टाइम नया काउंटिंग का तरीका होगा, वीडियो प्ले होते ही गिनना शुरू हो जाएगा, व्यू तेजी से बढ़ सकते हैं, संभव है, और एंगेजमेंट व्यू एनालिटिक्स में रहेंगे। शॉर्ट की अर्निंग इस बदलाव से नहीं बदलेगी। वाईपीपी एलिजिबिलिटी मूल रूप से कोई बदलाव नहीं, और क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज नया नाम इसका, और क्वालिफाइड वॉच आवर ये भी इसका नया नाम है। चलिए देखो आसान लाइनों में क्या बता रहा है हमें यूट्यूब। 24 अगस्त 2026 से यूट्यूब आपके वीडियो का पब्लिक व्यू उस समय से गिनना शुरू करेगा जब वीडियो प्ले होना शुरू होगा। इसलिए व्यूज ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन और वाईपीपी एलिजिबिलिटी के लिए
यूट्यूब अभी भी अलग एंगेजमेंट क्वालिफाइड मैट्रिक इस्तेमाल करेगा, इसलिए व्यूज बढ़ेंगे, कमाई भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। अगर आपका चैनल शॉर्ट वाला है तो मैं आपको, चलो ये तो मैंने जो उससे चैट जीपीटी से इसको हिंदी में करवाया था कन्वर्ट, उसके इंस्ट्रक्शन है। तो इस वीडियो में पूरा क्या आपको पता चला कि जो यूट्यूब की नई पॉलिसी 24 तारीख से 24 अगस्त से इसी महीने से स्टार्ट हो रही है, उसमें ये है कि अगर अब आपके व्यूज ना अच्छे से पूरी तरह से बढ़ जाएंगे और जो भी स्क्रॉल करते करते भी अगर आपका शॉर्ट सामने आता है तो उसका व्यू भी काउंट होगा, लेकिन अर्निंग और मोनेटाइजेशन जो होगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले होता था, एंगेजमेंट व्यूज से होगा। ठीक है, आपकी अर्निंग भी और मोनेटाइजेशन भी एंगेजमेंट व्यूज पर ही होगी। तो इसीलिए अगर आपके व्यूज बढ़ते हैं तो बस आपका इससे ये फायदा है कि व्यूज ज्यादा आने से आपका जो वीडियो है वो और ज्यादा एंगेज होने की चांसेस है और ज्यादा आगे जाने के चांसेस हैं। बस इतना ही आप लोगों को इस चीज से फायदा होगा। इसमें बस यही एक चीज आपके लिए अच्छी है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। एक तरह से आप लोगों के लिए अच्छा ही है। जितने ज्यादा व्यूज आपके वीडियोस पर दिखेंगे होंगे तो यूट्यूब आपकी उस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। तो यही था, यही बताना था आप लोगों को मुझे। आई होप आप लोगों को अच्छे से सारा समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सभी लोगों को सपोर्ट किया करो, आपके चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।